पढ़ना है सेम चैप्टर फॉर केमिस्ट्री एज वेल एज फॉर फिजिक्स। तो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में कुछ कंसेप्ट चेंजेज है, वो आप लोगों को ध्यान देना है। तो फिजिक्स में आपको ये चैप्टर पढ़ने को मिलेगा, ध्यान देंगे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिजिक्स के टर्म्स अलग होंगे और केमिस्ट्री में टर्म्स अलग होंगे, लेकिन जो बेसिक डेफिनेशंस होगी ना वो सेम होगी, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो, दोनों में बेसिक जो डेफिनेशंस होगी वो सेम होगी। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि सीबीएसई ने कुछ सिलेबस रिड्यूस किया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है, इसमें हमें पढ़ना है बच्चों कंसेप्ट ऑफ फिजिक, कंसेप्ट ऑफ सिस्टम। सिस्टम क्या होता है उसके बारे में हमें ध्यान पढ़ना है, इसके बारे में समझना है। कंसेप्ट ऑफ सिस्टम, देन टाइप्स ऑफ सिस्टम, यस, टाइप्स ऑफ सिस्टम, देन सराउंडिंग। सराउंडिंग्स क्या होती है इसके बारे में हमें पढ़ना है। फिजिक्स में भी हम सेम चीज पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी कंसेप्ट सिस्टम का कंसेप्ट पढ़ेंगे सेम, उसमें इसमें दोनों में सेम है। वर्क क्या होता है, हीट, एनर्जी और एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल से। फिजिक्स में भी सेम चीजें हम पढ़ने वाले हैं। फिर स्टेट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ये हमारे केमिस्ट्री का पोर्शन है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी क्या होती है, वेरी वेरी एंथैल्पी। देन मेजरमेंट ऑफ डेल्टा यू, डेल्टा यू होती है इंटरनल एनर्जी, एंड डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज। देन हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है ये, इसके बारे में हम देखना है। एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, कुछ डेफिनेशन है बच्चों एंथैल्पी से रिलेटेड। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है, कंबस्टन एंथैल्पी क्या होती है, या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफर ट्रांजिशन क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। देन सॉल्यूशन एंड डिसॉल्यूशन हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। देन इंपॉर्टेंट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ब्रीफ में पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में हमें देखना है बच्चों इंट्रोडक्शन ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद में हमें पढ़ना है गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स एनर्जी के बारे में, गिब्स एनर्जी चेंज के बारे में। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं। उसके बाद में हमें देखेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। तो लगभग हमारा पूरा चैप्टर ही है ये। तो सीबीएसई ने इस चैप्टर में कोई ज़्यादा रिड्यूस नहीं किया है, कोई ज़्यादा रिडक्शन नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने बार बार बताया बच्चों, फिजिक्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और केमिस्ट्री के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। तो चलो बच्चों शुरू कर लेते हैं चैप्टर को, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर में सबसे पहले हम थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है इसकी बेसिक डेफिनेशन देखेंगे। तो व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। तो देखो जो ये थर्मोडायनेमिक्स है ना, ये वर्ड थर्मोडायनेमिक्स वर्ड, ये दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है। कौन कौन से दो वर्ड है, थर्मो एंड डायनेमिक्स, थर्मो एंड डायनेमिक्स। तो यहाँ पे थर्मो का मतलब है बच्चों टेम्परेचर, थर्मो का मतलब होता है यहाँ पे टेम्परेचर। और डायनेमिक्स का मतलब है यहाँ पे मूवमेंट, मूवमेंट और मोशन, मूवमेंट ऑफ मोशन। यहाँ पे थर्मो का मतलब हम टेम्परेचर भी ले सकते हैं, इसको हम हीट भी ले सकते हैं, इसको हम हीट एनर्जी भी ले सकते हैं। इसका मतलब हीट एनर्जी का मूवमेंट, हीट एनर्जी का मूवमेंट या हीट एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन या हीट एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा बच्चों कि एनर्जी के एक फॉर्म को हम एनर्जी के दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। द वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल लाइट एनर्जी जो है बच्चों, लाइट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, है ना। लाइट एनर्जी को हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, हीट एनर्जी को हम लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं।
इसी टाइप से आप लोगों ने ये भी देखा होगा, जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, काइनेटिक एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी टाइप से आप लोगों ने ये भी सीखा होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लाइट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इन सबको हम वापस इन एनर्जी के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय सुटेबल मीडियम। तो मतलब ये क्या हो रहा है बच्चों, एनर्जी का मूवमेंट हो रहा है, मतलब हीट एनर्जी का मूवमेंट हो रहा है या एनर्जी का मूवमेंट हो रहा है। तो साइंस ये एक ऐसी ब्रांच जिसमें एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन के बारे में स्टडी की जाती है, या एनर्जी के मोशन के बारे में स्टडी की जाती है, या हीट एनर्जी के मूवमेंट के बारे में, उसकी मोशन के बारे में स्टडी की जाती है। साइंस की उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको हम, थर्मोडायनेमिक्स। तो ये पॉइंट कुछ आपको क्लियर हुआ होगा, थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है। तो इसका डेफिनेशन मैं बच्चों लिख देता हूँ, इम्पोर्टेंट है, जो आपको ध्यान देना है। तो थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals which deals the study of different forms of energy and their interconversion। इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स। इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। तो ये बेसिक डेफिनेशन है बच्चों थर्मोडायनेमिक्स की। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ऐसी थर्मोडायनेमिक्स जिसमें केमिकल एनर्जी का क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, इंटर कन्वर्जन हो रहा है। किसका बच्चों, केमिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन हो रहा है। तो ऐसी ब्रांच थर्मोडायनेमिक्स की, ऐसी ब्रांच जिसमें केमिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन होता है, या एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, या इनका मोशन होता है, या इनका मूवमेंट होता है केमिकल एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो उस ब्रांच को हम कहते हैं बच्चों केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहते हैं उसको हम, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो ये जो वर्ड है ना बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स, है ना, ये बहुत ही ब्रॉड इसका मीनिंग होता है, बहुत ब्रॉड मीनिंग है इसका। तो इसको एक वर्ड में, या इसको एक सेंटेंस में, या इसको एक लाइन में इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे हम स्टडी करेंगे वैसे वैसे हमें थर्मोडायनेमिक्स के बारे में थोड़ा और ज्यादा नॉलेज होता जाएगा। अब इस चैप्टर को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स और कंसेप्ट समझने होंगे, तब जाके हमें थर्मोडायनेमिक्स के जो मेन कंसेप्ट है बच्चों, वो समझ में आने वाले हैं। तो चलो शुरू कर लेते हैं बच्चों, कुछ बेसिक बेसिक टर्म्स और कंसेप्ट को सीख लेते हैं रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स। तो हमारा आज का हेडिंग है बच्चों, सम बेसिक टर्म्स, जिसको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड कंसेप्ट। किसके लिए, थर्मोडायनेमिक्स को के बेसिक को सीखने के लिए कुछ टर्म्स और कंसेप्ट हमें समझने होंगे, उसके बाद में ये चैप्टर हमारा प्रोसीड होगा। तो सबसे पहले हम सीखेंगे बच्चों सिस्टम एंड सराउंडिंग के बारे में। सबसे पहला हम पॉइंट यहाँ पे हम डेफिनेशन टर्म्स के बारे में सीखेंगे, वो होगा सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग्स क्या होती है, इसके बारे में हमें डिटेल में सीखना है, अच्छे से सीखना है। तो सबसे पहला डिस्कशन हम कर लेते हैं बच्चों सिस्टम के बारे में। सिस्टम क्या होता है, यस। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा सिस्टम। तो सिस्टम क्या होता है उसके बारे में हमें सीखना है। तो सिस्टम का मतलब होता है स्पेसिफाइड पार्ट
या एक स्पेसिफिक पार्ट यूनिवर्स का जिसके ऊपर हम स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। तो सिस्टम इज ए स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द यूनिवर्स which is under observation or which is under study is called the system। तो ये धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आ जाने वाली है बच्चों। तो पहले आप बेसिक बेसिक डेफिनेशंस के बारे में ध्यान देंगे, सारी डेफिनेशंस सारे पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे, ध्यान से देखेंगे तब। ए स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द यूनिवर्स which is under ऑब्जर्वेशन। मतलब यूनिवर्स का एक ऐसा पार्ट या एक ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर हमें क्या करना है बच्चों, स्टडी करनी है, जिसके बारे में हमें कुछ जानना है, जिसके बारे में हमें एक्सपेरिमेंट करने हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टम कहेंगे। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ बच्चों। यहाँ पे मान लो एक बोतल ले ली और बोतल में हमने पानी भर दिया। बोतल में हमने क्या भर दिया, पानी भर दिया, और बोतल का जो ढक्कन है वो लगा है। बोतल में इसका ढक्कन लगा है। अब ये बोतल है और बोतल में पानी भरा हुआ है, तो ये क्या हो गया, हमारे लिए एक सिस्टम हो गया जिसके ऊपर हमें क्या करनी है, स्टडी करनी है। सिस्टम कुछ भी हो सकता है बच्चों, सिस्टम कुछ भी हो सकता है। वो लिक्विड हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, वो गैस फॉर्म में हो सकता है बच्चों, और वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। तो सिस्टम का फेज क्या होगा, वो लिक्विड फेज में हो सकता है, वो गैस फेज में हो सकता है, वो सॉलिड फेज में हो सकता है। जिसके ऊपर हमें स्टडी करनी है ना बच्चों, उन सबको हम क्या बोलेंगे, सिस्टम कहेंगे। छोटी से छोटी चीज सिस्टम हो सकती है और बड़ी से बड़ी चीज सिस्टम हो सकती है। उन सभी को हम क्या बोलेंगे, सिस्टम ही कहते हैं। अब ये जो सिस्टम होते हैं ना बच्चों, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है होमोजीनियस सिस्टम और एक दूसरा होता है हेट्रोजीनियस सिस्टम। इसका बारे में कुछ कंसेप्ट आपको पता होगा। होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है, होमोजीनियस, तो ये कंसेप्ट आप लोगों ने छोटी क्लास में भी सीखा होगा, होमोजीनियस। हम यहाँ पर पढ़ेंगे होमोजीनियस सिस्टम के बारे में। तो होमोजीनियस सिस्टम का मतलब होता है अगर फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल कंपोजिशन आइडेंटिकल हो थ्रू आउट द सिस्टम, तो उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे बच्चों, होमोजीनियस सिस्टम। इफ फिजिकल इफ फिजिकल प्रॉपर्टीज इफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज या कंपोजिशन, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, वर्ड कंपोजिशन भी लिख सकते हैं। if physical composition and chemical composition of the system is are identical throughout the system, then the system is called homogeneous सिस्टम। अगर किसी भी सिस्टम की फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन क्या है बच्चों, सेम है, थ्रू आउट द सिस्टम पूरा का पूरा सेम है, उसे हम बोलेंगे होमोजीनियस सिस्टम। और दूसरे टाइप का सिस्टम होता है हेटेरोजीनियस सिस्टम। तो हेटेरोजीनियस सिस्टम जो होगा बच्चों, वो इसका जस्ट ऑपोजिट होगा। मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसका फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन सेम नहीं होगा, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, हेटेरोजीनियस सब्सटेंस। तो ये दो टाइप के सिस्टम की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल कंपोजिशन और फिजिकल कंपोजिशन के बेसिस पे हमने सिस्टम को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। अब जो हमारा होमोजीनियस सिस्टम है ना बच्चों, जैसे अभी हमने बताया होमोजीनियस सिस्टम में सिर्फ एक ही टाइप का फेज, मतलब एक ही, मतलब फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन का सेम होगा, है ना। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों सराउंडिंग क्या होती है। या आपको सिस्टम के बारे में कुछ समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं बच्चों सराउंडिंग क्या होती है। थोड़ा थोड़ा
समझ में आता जाएगा बच्चों, उसके बारे में फिर हम डिटेल में स्टडी करेंगे ना, तो फिर हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी हमने सिर्फ एक सिस्टम के बारे में जाना है, सिस्टम के बारे में आज थोड़ा सा जाना है। सिस्टम का मतलब एक ऐसी चीज यूनिवर्स की जिसके ऊपर हमें क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, जिसके ऊपर हमें स्टडी करनी है, थर्मोडायनेमिक्स के लॉज की हमें स्टडी करनी है, उसे हम बोलते हैं सिस्टम। अब सिस्टम छोटी से छोटी चीज हो सकती है, बड़ी से बड़ी चीज हो सकती है। उसमें फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन सेम हो सकता है, फिजिकल कंपोजिशन केमिकल कंपोजिशन अलग अलग हो सकते हैं। फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन अगर सेम है तो सिस्टम को होमोजीनियस सिस्टम कहते हैं। फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन अगर अलग अलग है, फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन अगर अलग अलग है, तो उसे हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस सिस्टम। ये अभी तक हमने सीखा है। मतलब एक ऐसी चीज यूनिवर्स में, एक ऐसी चीज या हम जो लैब में जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चों, जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, वो सिस्टम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो सारे के सारे सिस्टम कहलाते हैं। जो भी चीज हम इसके ऊपर हम स्टडी करते हैं या जो हम चीज करते हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे, सिस्टम हो जाएंगे। जैसे एक बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर हम किचन में जाके चाय बनाते हैं, टी प्रिपेयर करते हैं, है ना, तो वो भी हमारे लिए क्या हो गया बच्चों, एक सिस्टम हो गया। ये भी क्या हो गया हमारे लिए, सिस्टम हो गया, क्योंकि हम इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, इसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारे लिए, एक सिस्टम हो गया। तो सिस्टम कुछ भी हो सकता है यहाँ, सिस्टम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि कोई केमिकल्स होंगे तो वही हमारे सिस्टम कहलाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रिज के अंदर पानी की बोतल पड़ी है तो वो भी ये क्या है बच्चों, सिस्टम होगा। कुछ भी सिस्टम हो सकता है, सिस्टम में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जिसके ऊपर हमें सारी स्टडीज करनी होती है, वो सब सिस्टम कहलाते हैं। अब सिस्टम के बाद में हमने एक और टर्म लिखी थी बच्चों, सराउंडिंग। तो सराउंडिंग क्या होती है वो भी आप देख लो। सराउंडिंग्स, तो सराउंडिंग्स का मतलब है बच्चों, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज नॉट अंडर द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सराउंडिंग। तो यूनिवर्स का एक ऐसा पार्ट जो ऑब्जर्वेशन में नहीं है या सिस्टम से अलग है, उस पूरे पार्ट को हम क्या कहेंगे, सराउंडिंग कहेंगे। जैसे एक मैं यहाँ पे एग्जांपल देके आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे बच्चों। एक मैं यहाँ पे एग्जांपल बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब बना रहा हूँ, टेस्ट ट्यूब। ये मैंने एक टेस्ट ट्यूब बना दी, ये टेस्ट ट्यूब बना दी, और टेस्ट ट्यूब में इसमें कुछ लिक्विड भरा है, यहाँ पे कुछ क्या है, लिक्विड भरा है या कुछ केमिकल भरा है। ठीक है, तो ये जो है ना बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, सिस्टम हो गया, जिसके ऊपर हमें क्या करनी है, स्टडी करनी है। दिस इज अवर सिस्टम। ये क्या हो गया, सिस्टम है, जिसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। अब ये इस सिस्टम के बाहर जितनी भी सारी चीजें है ना बच्चों, इसके बाहर सारी चीजें का मतलब क्या हो सकती है, वो एयर हो सकती है, वो लाइट हो सकती है, और वो कोई दूसरा मटेरियल हो सकता है। वो सारा क्या कहलाएगा बच्चों, सराउंडिंग होगी। इसके चारों तरफ जो भी चीजें है ना, वो सारी क्या होगी बच्चों, सराउंडिंग्स कहलाएगी। एक सिस्टम होता है, एक सराउंडिंग होती है, सिर्फ दो चीजें ही होती है। ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को मिला दे तो क्या बन जाएगा, यूनिवर्स बन जाता है। तो यहाँ पे ये सराउंडिंग है इसकी, ये इसकी क्या है बच्चों, सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग है, और ये सराउंडिंग है। मतलब इस सिस्टम के बाहर, ये जो सिस्टम है ना बेटा, ये सिस्टम के बाहर जितनी भी सारी चीजें होगी, वो सारी चीजें क्या कहलाएगी, सराउंडिंग कहलाएगी। तो हमारे पास देखो अभी दो चीजें हो गई है, कौन कौन सी, एक हो गया हमारे पास में सिस्टम, ये वाला सिस्टम, जिसके ऊपर हमें क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, जिसके ऊपर हमें स्टडी करनी है थर्मोडायनेमिक्स के लॉज की, वो हो गया सिस्टम। जिसके ऊपर हमें स्टडी करनी होती है वो सिस्टम होता है। और सिस्टम के बाहर का जो पार्ट होता है वो क्या होता है बच्चों, सराउंडिंग होती है। अभी हमने बताया था, सिस्टम के बाहर जितनी भी चीजें हैं वो सारी क्या हो जाएगी, सराउंडिंग्स हो जाएगी। इन दोनों को मिला ले तो क्या बन जाएगा, इन दोनों को मिलाने से यूनिवर्स बन जाता है। क्या बन जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्स। ये थर्मोडायनेमिक्स में ये टर्म्स है बेटा, बेसिक टर्म्स है, ये सारी समझ में आ जाएगी जैसे जैसे टॉपिक प्रोसीड होगा, जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी थर्मोडायनेमिक्स के कुछ सिंपल सिंपल कंसेप्ट जब जैसे जैसे आपको समझ में आने लगेंगे, ये सारे कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को आराम से ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी।
तो अब हमने बच्चों सराउंडिंग के बारे में जान लिया। तो सराउंडिंग मतलब है द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स विच इज नॉट एज ए पार्ट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड द सराउंडिंग। तो सराउंडिंग का मतलब होता है यूनिवर्स का एक ऐसा पार्ट जो ऑब्जर्वेशन में नहीं हो, जो सिस्टम से बाहर हो, वो सारे क्या हो जाएगी बच्चों, सराउंडिंग हो जाएगी। ये आपको अब अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब जो हमने बच्चों सिस्टम पढ़ा है ना बच्चों, जो सिस्टम हमने पढ़ा है, इस सिस्टम को हम 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। कितनी कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो चलो वापस से हम देख लेते हैं, जो सिस्टम हम पढ़ रहे हैं ना बच्चों, इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सिस्टम को 3 टाइप के सिस्टम होते हैं, कहने का मतलब। 3 टाइप के क्या होता है बच्चों? सिस्टम होते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। ध्यान से देखेंगे बच्चों, 3 टाइप के सिस्टम कौन कौन से हैं, देखो ध्यान से। फर्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों ओपन सिस्टम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? ओपन सिस्टम के बारे में। सेकंड हम पढ़ेंगे बच्चों क्लोज सिस्टम के बारे में। एक ओपन सिस्टम होता है, एक क्लोज सिस्टम होता है, और जो तीसरे टाइप का सिस्टम होता है उसे हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। सो सिस्टम आर categorized into 3: open system, closed system, and isolated system. These are 3 type of सिस्टम। अब हम बारी बारी से हर सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे कि ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चों ओपन सिस्टम के बारे में। तो ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो क्या कर सकता है, मैटर को और एनर्जी को सराउंडिंग से क्या कर सकता है बच्चों, एक्सचेंज कर सकता है। उसे हम बोलेंगे ओपन सिस्टम। सो सिस्टम विच इज केपेबल टू एक्सचेंज सिस्टम विच इज केपेबल टू एक्सचेंज मैटर एज वेल एज एनर्जी। एक ऐसा सिस्टम जो मैटर को और एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है। किससे एक्सचेंज करेगा बच्चों? सराउंडिंग से। उसे हम क्या कहते हैं? ओपन सिस्टम। सो दोज टाइप ऑफ सिस्टम विच आर केपेबल और विच कैन exchange the matter which can exchange the matter as well as the energy from the surrounding are called open system। उसे हम क्या कहेंगे? ओपन सिस्टम कहेंगे। ये ओपन सिस्टम का मतलब है बच्चों, अगर हम प्लेट में पानी भर दें या किसी कंटेनर में पानी भर दें या बकेट में पानी भर दें, उसको कुछ टाइम के लिए पड़ा रहने दें, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? ये ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया। क्या हो गया? ये ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया। मतलब ये कंटेनर लिया हमने, कंटेनर में हमने क्या डाल दिया? लिक्विड डाल दिया कुछ भी। अब ये जो लिक्विड है ना, ये सराउंडिंग से क्या है? डायरेक्ट कांटेक्ट में है। डायरेक्ट कांटेक्ट में है, दोनों के बीच में कोई डेफिनेट सराउंडिंग नहीं, कोई डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं है। तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? ओपन सिस्टम कहेंगे। जैसे ये जो लिक्विड है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये बकेट है, बकेट में हमने पानी भरा है, ठीक है, बकेट में हमने पानी ले लिया है। तो ये जो बकेट का जो वाटर है ना बच्चों, इस वाटर ये जो वाटर है ना, इसके ऊपर क्या होगी? एयर होगी, आपको पता है एयर होगी। तो ये जो वाटर है वो एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। साथ में ये जो बकेट है ना बच्चों, ये जो अगर प्लास्टिक की है या मेटल की बनी है, तो ये डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में भी है। ये चारों तरफ की जो सराउंडिंग है ना, उसके कांटेक्ट में भी है। तो ये क्या करेगा? ये एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, साथ साथ में मैटर को भी ट्रांसफर करेगा। कैसे करेगा बच्चों ये एनर्जी और मैटर को ट्रांसफर? ध्यान देंगे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ध्यान से समझेंगे इसको। अगर मैं बकेट में गर्म पानी ले लेता हूँ, बकेट में मैंने क्या ले लिया? हॉट वाटर ले लिया। हॉट वाटर है, ये बकेट है, और बकेट में मैंने क्या ले लिया? हॉट वाटर ले लिया। दिस इज अवर बकेट।
और बकेट में मैंने लिया है हॉट वाटर। अब ये हॉट वाटर लिया, सपोज ये मेटेलिक बकेट है, मेटल की बकी बनी हुई है बाल्टी, मेटल की बाल्टी है ये, या फिर सपोज प्लास्टिक की भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं मेटल की लेनी, प्लास्टिक का भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। तो या मेटल की है या फिर प्लास्टिक की है। अब अगर इसमें सपोज हॉट वाटर है तो क्या होगा, और अगर एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो कम है तो क्या होगा, ये पानी पड़े पड़े क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा, ठंडा होगा ना। कैसे होगा ठंडा, वाटर क्या होगा, इवोपरेट होगा, स्लोली स्लोली क्या होने लग जाएगा, इवोपरेट होने लग जाएगा। साथ में इसकी जो टेम्परेचर है ना, इसका हीट, ये क्या करेगा, हीट को एनवायरनमेंट से या सराउंडिंग से क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा, एनर्जी को क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा। एनर्जी को क्या करेगा बेटा, ये एक्सचेंज करेगा। कब तक एनर्जी को एक्सचेंज करेगा, तब तक एनर्जी को एक्सचेंज करता रहेगा ये, जब तक कि इसके चारों तरफ का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर, चारों तरफ के एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इस वाटर के टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए, तब तक ये क्या करता रहेगा, एनर्जी को ट्रांसफर करता रहेगा। जब तक टेम्परेचर में डिफरेंस रहेगा सराउंडिंग में, सराउंडिंग के टेम्परेचर में, ये सपोज ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है और ये जो टेम्परेचर है ना बच्चों, ये इस सिस्टम का टेम्परेचर है, ये क्या है, सपोज सिस्टम का टेम्परेचर है। ये जो है ना, ये बेटा टी, ये जो मैंने रेड में लिखा है टी, ये सपोज ये टेम्परेचर है किसका, सिस्टम का है। और ये जो मैंने येलो में लिखा है, ये किसका टेम्परेचर है बेटा, ये जो टेम्परेचर है किसका है, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है। अब अगर सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, और अगर ओपन सिस्टम है, तो ये क्या करेगा, कंटिन्यूसली एनर्जी को एक्सचेंज करेगा। मतलब एनर्जी को एक्सचेंज करेगा मतलब यहाँ पे हीट एनर्जी क्या होगी, एक्सचेंज होगी। हीट एनर्जी एक्सचेंज होगी किस फॉर्म में बच्चों, टेम्परेचर के फॉर्म में। कहने का मतलब ये है कि ये वाटर का जो टेम्परेचर है ना बेटा, ये स्लोली स्लोली क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और कितना डिक्रीज होगा, उतना डिक्रीज हो जाएगा जितना कि इसके चारों तरफ का सराउंडिंग का टेम्परेचर है। सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर कम है तो पानी ठंडा हो जाएगा, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये इस पानी को ठंडा होने में टाइम लगेगा। जैसे अगर गर्मियों में हम पानी गर्म करके बकेट में डाल देते हैं तो उसको ठंडा होने में बहुत टाइम लगता है। और इसी टाइप से अगर हम विंटर में अगर पानी गर्म करके बकेट में डालते हैं या किसी भी कंटेनर में डालते हैं तो वो जल्दी ठंडा हो जाता है। रीज़न क्या है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है बेटा। सराउंडिंग का जब टेम्परेचर कम होता है तो हीट का जो एक्सचेंज है ना वो फास्ट होता है। हीट का एक्सचेंज फास्ट होता है ताकि जल्दी से इस सिस्टम का टेम्परेचर भी सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर हो जाए। इसका मतलब ये जो ओपन सिस्टम है ना बेटा, ओपन सिस्टम ये क्या कर रहा है, ये एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है, एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है। दूसरा हमने बताया था कि जो ओपन सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम दो टाइप की चीजों को एक्सचेंज करते हैं। किस किस को, एक तो करते हैं एनर्जी को एक्सचेंज और दूसरा करते हैं बच्चों मैटर को एक्सचेंज। अगर कोई भी सिस्टम एनर्जी को और मैटर को अपने सराउंडिंग से एक्सचेंज करने में कैपेबल है तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ओपन सिस्टम कहते हैं। या तो हमें एनर्जी का तो मतलब समझ में आ गया। अब अगर हमें मैटर का समझना है तो वो कैसे समझेंगे, तो बकेट में पानी भरा है बच्चों या किसी भी कंटेनर में पानी भरा है तो ये क्या होगा, वाटर इवोपरेट होगा। आपको पता होगा वाटर का क्या होता रहता है, इवोपरेशन होता रहता है एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर। कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है इवोपरेशन के लिए, हर टेम्परेचर के ऊपर पानी का क्या होता है, इवोपरेशन होता रहता है। इसका मतलब यहाँ पे मैटर का भी एक्सचेंज हो रहा है। मैटर का मतलब क्या होता है, या तो वो गैस फॉर्म में हो या फिर वो लिक्विड फॉर्म में हो या फिर वो सॉलिड फॉर्म में हो। तो यही तो है बच्चों स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड और गैस। अगर वो सॉलिड का एक्सचेंज कर रहा है तो भी क्या होगा, मैटर का एक्सचेंज। अगर वो लिक्विड का एक्सचेंज कर रहा है तो भी हम मानेंगे मैटर का एक्सचेंज हो रहा है। और अगर गैसेस फॉर्म का एक्सचेंज हो रहा है मतलब पानी के अंदर वाटर वेपर्स का एक्सचेंज हो रहा है। वाटर वेपर्स क्या है, एक टाइप की गैसेस होती है। अगर उसका एक्सचेंज हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, मैटर का एक्सचेंज कर रहा है। तो ओपन सिस्टम में मैटर का एक्सचेंज होता है, साथ साथ में एनर्जी का भी एक्सचेंज होता है। आई थिंक ये पॉइंट आप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया बच्चों तो चैट बॉक्स में लिख के बताओ सर समझ में आया, या नहीं समझ में आया तो वो भी लिख के बताओ जल्दी से।